आजकल बहुत सारे लोग सिग्मा मेल बनना चाहते हैं, बट हमें सिग्मा मेल क्यों बनना चाहिए एंड कैसे होते हैं रियल सिग्मा मेल। एक्चुअली कई सारे लड़कों को लगता है कि लड़कियों से दूर रहना ही सिग्मा मेल है, बट नहीं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है एक सिग्मा मेल में। अब चलिए देखते हैं कि रियल सिग्मा वाली कितनी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि एक रियल सिग्मा कैसे होते हैं और क्यों हमें बनना चाहिए। नंबर 1, डू योर ऑन थिंग्स। एक रियल सिग्मा मेल अपने गोल को खुद डिसाइड करता है, किसी दूसरों की मर्जी से नहीं जीता। कभी भी ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि जो काम उन्हें पसंद नहीं है उस काम को जबरदस्ती करके उसमें सक्सेस नहीं मिलने वाला। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका पसंद हमेशा सही रहे, कभी कभी उनका डिसीजन भी गलत हो सकता है। बट एक रियल सिग्मा मेल कभी उन गलतियों को लेकर रोता नहीं है, उससे कुछ नया सीखता है और आगे बढ़ता है। नंबर 2, वैल्यू फ्रीडम। एक रियल सिग्मा मेल अपने फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो भी काम करते हैं फ्रीडम के साथ करते हैं, बिना किसी रोक टोक के। एंड वो अपने रूल खुद बनाते हैं और खुद फॉलो करते हैं, किसी दूसरे के रूल को फॉलो नहीं करते। ऐसे लोग उस काम को कभी नहीं करते जिस काम में उन्हें बांध के रखा जाए। नौकर बंदे से ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड करना पसंद करते हैं। उनका गोल हमेशा बड़ा होता है एंड हमेशा बड़ा ही सोचते हैं। ऐसे लोग आउट ऑफ लिमिट सोचते हैं। आउट ऑफ लिमिट नहीं कर पाते हैं, बट लिमिट पर तो कर ही लेते हैं। एक्चुअली जब हम एग्जाम्स में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, देन कभी कभी बैक भी लग जाती है। एंड वही जब हम टॉप करने के लिए पढ़ते हैं, देन यदि हम टॉप नहीं कर पाते तब भी हमें पास होने की टेंशन नहीं रहती है। इसलिए एक रियल सिग्मा मेल हमेशा बड़ा सोचता है। टॉप नहीं कर पाता है बट पास होने की टेंशन नहीं रहती है, और इसीलिए एक रियल सिग्मा मेल हमेशा बाकी लोगों से आगे रहता है। नंबर 3, अवॉइड ड्रामा। ऐसे लोग कभी भी बेवजह किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं जिससे कि उनका टाइम वेस्ट हो। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। यदि किसी काम से उनकी स्किल इम्प्रूव हो रही है तभी इन्वॉल्व होंगे, वरना नहीं। कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, यदि उस काम से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं। एंड हमेशा अपने इमोशन पे कंट्रोल रखते हैं एंड जल्दी रिएक्ट नहीं करते। कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, अपने इमोशन पे हमेशा कंट्रोल रखते हैं एंड सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। इसीलिए वो एक रियल सिग्मा मेल होते हैं। नंबर 4, मास्टर सेल्फ सफिशिएंसी। एक रियल सिग्मा मेल कभी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते। वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हैं, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहते। एक्चुअली जब प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे लोग दूसरों के सहारे बैठ जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालते बल्कि अपनी प्रॉब्लम को लेकर रोते रहते हैं एंड दूसरों से हेल्प मांगते रहते हैं। एंड यदि दूसरा व्यक्ति हेल्प करता भी है तो अपने काम को करने के बाद, एंड उसे आपके प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से नॉलेज भी नहीं होता है, इसलिए वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता है। एंड वही एक रियल सिग्मा मेल अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करता है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम के बारे में आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए सिचुएशन कैसी भी हो, एक रियल सिग्मा मेल खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नंबर 5, बी मिस्टेरियस। एक रियल सिग्मा मेल कभी भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, और इसीलिए उनके बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता होता है। वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना कि ज़रूरी हो। वो अपना सीक्रेट एंड गोल किसी को नहीं बताते। उनका अगला कदम क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। एंड यही रीज़न है कि लोग उन्हें कभी भी पीछे नहीं खींच पाते। यदि आप बता के किसी से आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो आपका कंपटीटर आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए एक रियल सिग्मा मेल हमेशा एक मिस्ट्री की तरह रहता है, उसका रहस्य किसी को नहीं पता होता है। नंबर 6, फोकस ऑन ग्रोथ। ऐसे लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, कहीं ना कहीं से कुछ नया सीखना। फालतू की चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं। यदि हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम ही होगी, एंड जब हम सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएगी। और ये कहता है द बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली सारा प्रॉब्लम और सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा ब्रेन है, और ये चीज़ एक सिग्मा मेल को अच्छे से पता होती है, इसीलिए वो सबसे आगे रहता है। नंबर 7, चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन रिलेशनशिप। ऐसे लोग ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रहते, इनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने ही फ्रेंड्स होते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में साथ दें। कम फ्रेंड होते हैं बट लॉयल होते हैं। ये हमेशा रियलिटी पे बिलीव करते हैं, ना तो कभी दिखावा करते हैं और ना ही दिखावे पे बिलीव करते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को बहुत ही जल्दी फाइंड कर लेते हैं, और इसीलिए इन्हें एक रियल सिग्मा मेल कहते हैं। नंबर 8, डोंट फॉलो द क्राउड। ये हमेशा भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, कुछ ना कुछ अपना अलग करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करने की खोज में रहते हैं, अपना ब्रांड खुद बनाते हैं, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहते। एक्चुअली जो सब करते हैं उसमें कंपटीशन ज़्यादा एंड सक्सेस कम होती है।
ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट से निकलना नहीं चाहते। जो सारे लोग कर रहे हैं वही इन्हें भी करना आसान लगता है। कुछ नया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क भी होता है एंड हार्ड वर्क भी होता है। एंड एक रियल सिग्मा मेल कभी भी रिस्क लेने से और हार्ड वर्क से कभी नहीं डरता एंड इसीलिए वो सबसे अलग एंड यूनिक होते हैं। नंबर 9, कंट्रोल इमोशन। एक सिग्मा मेल हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता है। यदि कोई उनसे बात नहीं करना चाहती तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी के भी सामने रोते गिड़गिड़ाते नहीं हैं एंड अपने इमोशन पे कंट्रोल रखते हैं। एक्चुअली कई सारे लड़के होते हैं जब उनकी जिया उन्हें छोड़ देती है तो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, अपनी प्यार की भीख मांगते हैं। बट लिटरली इन सब से कुछ नहीं होने वाला। जो छोड़ गई है तुम्हारे रोने से वापस थोड़ी ना आएगी। अगर उससे सच में प्यार होता तो वो तुम्हें रोने नहीं देती। इसलिए अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो और ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैटर ये नहीं करता कि आप अंदर से टूट चुके हो। अपने गोल पे फोकस करो और अपने काम में जान लगा दो। अपने सारे दर्द को हथियार बना के इस्तेमाल करो। ये बहुत ही मुश्किल है बट यदि आपने कर लिया देन बिलीव मी दोस्तों, हर कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा। एंड इसे सिर्फ प्यार पे ही नहीं, हर जगह फॉलो करो। ये आपको एक रियल सिग्मा बनाएगा। नंबर 10, बी कंफर्टेबल विथ सॉलिट्यूड। एक्चुअली ये लोग अकेले में भी खुश रहते हैं। इन्हें ज़्यादातर सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोग अकेले में खुद से बातें करना पसंद करते हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी खुद से बातें करके सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपका सबसे बड़ा फ्रेंड कोई है तो वो आप खुद हो, और यदि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो भी आप खुद हो। इसलिए आप डेली 1 घंटे खुद से बातें जरूर करें, तभी आप एक रियल सिग्मा मेल बनेंगे। इनमें से कितने सिग्मा मेल वाली आदतें आपके अंदर है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एक रियल सिग्मा मेल कैसे होते हैं एंड हमें रियल सिग्मा मेल क्यों बनना चाहिए। यदि आप एक रियल सिग्मा मेल बन जाते हैं तो सारे लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे और हाँ, वो भी छोड़ के नहीं जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।